एक बार प्रश्न आ रहा था कि विश्वास क्या है, अंधविश्वास क्या है, और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि विज्ञान क्या है। तो इन तीनों का जब हम लोग विश्लेषण करते हैं तो पता ये लगता है कि विश्वास जिसको हम लोग कहते हैं वो एक सकारात्मक धारणा होती है, सकारात्मक भावना होती है किसी भी चीज़ के प्रति। जब हम कहते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी उसके प्रति एक सकारात्मक धारणा है, उसके प्रति हमारी भावना जो है सकारात्मक है। ये भावना किसी व्यक्ति के लिए हो सकती है, किसी वस्तु के लिए हो सकती है और किसी विचार के लिए भी हो सकती है, किसी अवधारणा के लिए भी हो सकती है। मतलब इसमें कोई ऐसा वो नहीं कि किसी विश्वास का मतलब किसी व्यक्ति से विश्वास या किसी, सामान्यतया जो ये विश्वास हमारा बनता है वो हमारे तर्क से, हमारे अध्ययन से और जो हमारे पूर्व के अनुभव होते हैं उससे तैयार होता है हमारा विश्वास। मतलब विश्वास हमारा दृढ़ होता है धीमे धीमे, जिसको कहते हैं हमारा विश्वास दृढ़ है इसके प्रति। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा अनुभव, पुराना अनुभव होता है, उसके बाद हमारा उस चीज़ के प्रति, उस घटना के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है। जब हमारा किसी चीज़ के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति विश्वास हो जाता है तो हमारे अंदर एक सुरक्षा की भावना जागृत होती है। मान लीजिए किसी प्रति हमारा विश्वास है, उसके साथ रहने में हमको सुरक्षित महसूस करते हैं, उसके प्रति हम आश्वस्त हो जाते हैं, उसकी किसी भी गतिविधि के प्रति, और उससे हम प्रेरित भी महसूस करते हैं, मतलब उससे प्रेरणा भी ले सकते हैं जिसके प्रति हमारा विश्वास है। जब हमारे कोई निगेटिव समय आता है, कोई ऐसा समय आता है, मुश्किल के समय आता है, तो वो विश्वास हमें जो है एक हिम्मत प्रदान करता है उस मुश्किल समय से हमको उबारने के लिए। हमारा जो विश्वास होता है उस व्यक्ति से हमारे संबंध को और मजबूत बनाने में मदद करता है, क्योंकि अगर एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं होगा तो हमारा उससे संबंध जो है कभी भी मजबूत नहीं हो पाएगा, वो उछला संबंध रहेगा, सामान्य संबंध बना रहेगा। अब इसी के बाद आता है कि अंधविश्वास क्या है वास्तव में। विश्वास की लगभग ये हमने आपको बताई कि क्या क्या उसके कंडीशंस मतलब होती हैं, है ना, कौन कौन से उसके तरीके होते हैं विश्वास के। अब अंधविश्वास पर हम लोग चर्चा करें। जैसे विश्वास हमने शुरुआत में आपको कहा कि ये एक सकारात्मक विचार है, उसी तरीके से अंधविश्वास के लिए अगर हम कहें तो ये एक हमेशा नकारात्मक विचार होता है। हमेशा नकारात्मक क्यों होता है? क्योंकि अंधविश्वास किसी भी तर्क या प्रमाण पर आधारित नहीं होता है। किसी ने कह दिया तो हमने उस चीज पर विश्वास कर लिया, कहीं हमने किसी चीज को सुन लिया तो उस पर हमने विश्वास कर लिया, कहीं हमने किसी चीज को पढ़ लिया तो हमने उस पर विश्वास कर लिया। ये अंधविश्वास होता है। अफवाहों पर विश्वास करना एक अंधविश्वास होता है ना। या इसमें एक बहुत सामान्य जो प्रचलन में आती है चीज कि धर्म के प्रति, मतलब धार्मिक आस्था के प्रति जो विश्वास होता है वो ज्यादातर अंधविश्वास की श्रेणी में आता है सामान्यतया। इससे हम लोग सनातन को अलग कर सकते हैं, क्योंकि सनातन जो संस्कृति है वो तर्क और बुद्धि और ज्ञान इन सबको साथ लेके डेवलप होती है। सनातन संस्कृति जो होती है वो मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक निश्चित उसमें कोई एक वो बना हुआ हो विचार उसी पर आधारित है। सनातन संस्कृति नियमित रूप से एक लगातार उसका डेवलपमेंट इवोल्यूशन होता रहता है, तो वो उस पर प्रेरित है, इसलिए उसको अंधविश्वास की श्रेणी में हम लोग नहीं लेते हैं। जबकि बहुत सारी जो दुनिया है, बहुत सारी जो विशेषकर जिसको हम कहें पश्चिमी सभ्यता है, वो भारतवर्ष को इस बात के लिए कोसती रहती है कि यहाँ का जो धार्मिक विश्वास है उसको वो अंधविश्वास की ओर मोड़ने की कोशिश करती है कि ये यहाँ का धार्मिक विश्वास अंधविश्वास है, जबकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल उलट है इसके।
जो सामान्यतया और दूसरे धर्म या रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, उनमें जरूर ऐसा है कि वो केवल एक लिमिटेड उनका दायरा है, उसी पर उनका विचार रहता है। और अगर देखा जाए तो वास्तव में वो अंधविश्वास से जरूर प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन अपना सनातन अंधविश्वास से प्रेरित हो ही नहीं सकता, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये नियमित इसमें चर्चा, नियमित अन्वेषण, नियमित चिंतन मनन ये लगातार चलता रहता है। अंधविश्वास के कारण ज़्यादातर होता है क्या है कि लोगों का नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्होंने मान लीजिए किसी बात के ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया, तो ज़्यादातर केसेस में उनको जो है उसमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि पहले उसका तो उन्होंने रिजल्ट तो देखा नहीं है, पहले उनको उसके परिणाम भी नहीं पता है। तो इसलिए ज़्यादातर केसेस में अंधविश्वास के कारण हमको जो है नुकसान होने की संभावना रहती है। अंधविश्वास के कारण हम संघर्ष में ही पड़ जाते हैं। जैसे हमने अपने अंधविश्वास को हम चाहते हैं कि दूसरा भी माने उस चीज़ को, तो सामने वाला अगर नहीं मान रहा तो हमारा उससे जो है संघर्ष पैदा हो सकता है उस विषय में। जैसे कि विश्वास तर्क पर आधारित होता है, प्रमाण पर आधारित होता है, जबकि अंधविश्वास इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल निगलेक्ट करता है, तर्क को भी निगलेक्ट करता है और प्रमाण को भी निगलेक्ट करता है, कि मतलब हमने कोई चीज़ प्रमाणित की हुई है उसको भी निगलेक्ट करता है हमेशा। मतलब उसमें ये होता है कि हमने जो मान लिया, हमें इसमें कोई क्वेश्चन नहीं करना है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम आपस में वो करें, कंपेयर करें, तो विश्वास सकारात्मक अवधारणा, अंधविश्वास नकारात्मक अवधारणा, और विश्वास जो है शक्ति देता है, अविश्वास से ज़्यादातर नुकसान होने की या किसी तरह की हानि होने की संभावना हो सकती है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक विषय था विज्ञान, कि विज्ञान क्या है। तो जैसा कि हमको एक बार हमारे डॉक्टर साहब ने बताया था कि विज्ञान जो है किसी भी कार्य को अगर बार बार रिपीट करें हम और उसके परिणाम हमको जो है सेम आवे, तो ये मान लिया जाता है कि ये वैज्ञानिक रूप से प्रूव्ड है। मतलब विज्ञान में क्या है, उसका एक सिस्टमेटिक और रूटीन अध्ययन होता है किसी भी चीज का, और फिर जब उसका हम लोग प्रयोग करते हैं तो वहां से जो विश्लेषण प्राप्त होता है उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हाँ ये वैज्ञानिक रूप से प्रूव्ड है। तो उसके लिए रिपीटेटिव हमको उसके उदाहरण लेने पड़ते हैं, रिपीटेटिव उसका टेस्ट लेना पड़ता है। तो रिपीटेटिव टेस्ट के बाद कोई भी चीज जो प्रूव हो जाती है उसको हम लोग विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में किसी भी चीज का अध्ययन किया जा सकता है, प्रकृति का अध्ययन किया जा सकता है, और भौतिक जगत का अध्ययन किया जा सकता है, जीव जगत का अध्ययन किया जा सकता है, किसी भी चीज का अध्ययन किया जा सकता है। विज्ञान में भी उसकी तरह, विश्वास की तरह तर्क और विश्लेषण का स्थान रहता है। मतलब अगर हम लोग देखें कि विश्वास और अगर विज्ञान दोनों रखें तो लगभग दोनों की जो रिजल्ट्स होंगे लगभग सेम होंगे, क्योंकि विश्वास भी हम लोग पूर्व के जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके उस पर बेस्ड होता है, और विज्ञान भी हमारा एक्सपेरिमेंट्स अगर हमारे सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि हाँ वैज्ञानिक रूप से प्रूव्ड है। विज्ञान जो है ज्ञान के विकास को बढ़ाने का काम करता है ना, और ये लगातार डेवलप होने वाला एरिया है। जैसे सनातन संस्कृति है ना कि वो लगातार डेवलप होने वाली एक व्यवस्था है, वैसे ही विज्ञान लगातार डेवलप होने वाली है, लगातार उसमें रिसर्च चलते रहते हैं। जैसे सनातन संस्कृति में हम लोगों ने बहुत साल पहले जो रिसर्च की होंगी उसके बाद लगातार उन पर रिसर्च चलती रहती है और उनको हम लोग अपडेट करते रहते हैं। इसी तरीके से विज्ञान भी जो है अपनी नॉलेज को अपडेट करता रहता है, नए प्रयोग करता रहता है, नए प्रयोग के बाद उनके जो रिजल्ट्स आते हैं उनके हिसाब से अपने उन निष्कर्षों को मॉडिफाई करता रहता है। अब तीनों को एक साथ हम लोग समराइज करें अगर, कि विश्वास, अंधविश्वास और विज्ञान, तो विश्वास और विज्ञान तो लगभग हमें लगता है कि दोनों एक दूसरे को कुछ एक लेवल पर स्तर पर जाके हमें ऐसा लगता है दोनों लगभग सेम चीजें हैं ना। मतलब थोड़ा सा अंतर हो सकता है कि विज्ञान में हम बाद में रिजल्ट सबको बताते हैं जाके कि भाई देखो ये रिजल्ट निकला है हमारा, लेकिन विश्वास में ऐसा कुछ बताते नहीं, लेकिन अपने अंदर उस बात को मान लेते हैं कि नहीं ये जो प्रूव्ड हो गया ये ठीक है।
ये हो सकता है कि विश्वास हम लोग थोड़ा सा कम प्रयोग करने के बाद भी हम लोग कर सकें। विज्ञान में ये होता है कि ज़्यादा बार प्रयोग हमको करने होते हैं और उनके रिजल्ट जब वेरीफाइड हो जाते हैं तभी हम समाज में जाते हैं। विश्वास में ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हम उनको समाज में ले जाएं अपने रिजल्ट्स को और उसके बाद उसको डिक्लेयर करें कि हाँ हमारा विश्वास ये है, क्योंकि विश्वास एक व्यक्तिगत धारणा भी होती है। आदमी किसी घटना के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी विचार के प्रति अपना विश्वास दृढ़ कर लेता है, ये उसका व्यक्तिगत वो विषय होता है। लेकिन विज्ञान व्यक्तिगत विषय नहीं होता। विज्ञान में जो होता है कि जो हमने धारणा विकसित की है वो हमने रिजल्ट्स जो प्रूव हो चुके हैं उनके आधार पर विकसित की है और वो हमको सबको बतानी है, क्योंकि ये हमारा रिजल्ट है और इसके आधार पर हम इस धारणा को प्रमाणित मान रहे हैं। वहीं अंधविश्वास जो होता है बिना किसी पूर्व प्रयोग के, बिना किसी तर्क शक्ति के और बिना किसी विचार के किसी भी चीज का विश्वास करना अंधविश्वास होता है, जो कि सामान्यतया नकारात्मक धारणा है और ये घातक भी हो सकती है, हानिकारक भी हो सकती है, किसी व्यक्ति के लिए भी और पूरे समाज के लिए भी। हमें लगता है कि इस विषय पर जो थोड़ा मोड़ा हमारे मन में विचार आए थे वो हमने आपके सामने रखे। बाकी आप लोग जैसा बताएंगे उस पर आगे हम लोग और चर्चा करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।